हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का वोल्टेज इंजीनियरिंग क्लासेस में एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है। मैं आदर्श मिश्रा आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं एक नए से क्लास के साथ जो हमारा होने वाला है प्रकाश का। और जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि प्रकाश का टॉपिक कहां तक कवर हो चुका है और कहां से हमको लेकर के पढ़ाना है। ठीक है, तो आर यू एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो तो क्लास शुरू होते ही आप एक बढ़िया सा हर्ट तो कमेंट ही कर दो, है ना। और बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। मिलते हैं एक शानदार से टॉपिक के साथ। ध्यान देना बाबू, हम लोग क्या कवर कर चुके हैं। मेरी आदत है, ये बात आप लोग जानते हो कि सर जी आप जो करते हैं पहले जो कवर्ड टॉपिक है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्यारा सा एक रिवीजन करते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। इसमें हम लोगों ने देख लिया है, अगर बात करें थोड़ा वैसे से मेजर टॉप जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनकी बात करता हूँ। अपवर्तन के जो नियम में हमने मेजर वाला देखा था, साइन आई इक्वल टू आर देखा था। इसके बाद अगर मैं अपवर्तन की बात करूँ, ये परावर्तन का था। परावर्तन का नियम आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ स्नेल का नियम, हाँ जी किसका नियम, भाई थोड़ा छोटा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। स्नेल्स ला, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है मेरे भाई, स्नेल का नियम सर कहता है साइन आई इक्वल टू साइन आर। ठीक है, अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो तो यहाँ पे कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा n2 बाई n1। इसी को आगे बढ़ा करके करेंगे v1 बाई v2। जहां पे n2 हो उसके सामने v1, जहां पे ये n1 है उसके सामने v2। ठीक है, इतनी चीजें हो गई बाबू। उसके बाद हमने देखा था, इसी को लिंक करते हुए हमने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन किस पे देखा था, गोलीय पृष्ठ पर। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन देखे थे भाई। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, बस मैं इसका रिवीजन करवा रहा हूं। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, इसमें हमने एक चीज किया था, वो कौन सा पृष्ठ था, अवतल पृष्ठ था। कैसा था भाई, गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन देखे थे। अरे आपको याद है क्या, अरे याद है क्या, कहो न कहो, तुम्हें याद है या नहीं। ठीक है सर, यही था। यहाँ पे था, हमने एक प्यारा सा बढ़िया शानदार सा चित्र बनाया था। देखो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेने का मेरे भाई। ये है ओ से प्रकाश किरण भेजे थे यहाँ पे, हमने कहा था ये है आपतित किरण। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ कहीं मान लिया था सर सी है, और सी से हमने अभिलंब खींचने के लिए एक किरण खींचा था। मैंने कहा था अगर बाबू, अगर मेरे भैया अगर ये नहीं होता तो ये सीधे ऐसे निकल जाता, बट ये है तो सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर झुकते हुए कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आई। हमने एक प्रकाश किरण इसके ध्रुव से भी डाल दिया था। ठीक है, हमने कोण देखा था, क्या क्या देखा था, इसे कहा था अल्फा, ये था बीटा और ये था गामा। ठीक है, और इसके आधार पर हमने जो फार्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, और बताना प्रकाश किरण कहाँ से जा रहा है। इस पूरे फिगर में इस पूरे सिनेरियो में हम एक चीज देख पा रहे हैं कि सर जो हमारा प्रकाश किरण है ये बाहर कैसा है, विरल माध्यम है। हाँ जी, कैसा है, विरल माध्यम है। और ये कैसा है, ये जी है सघन। हेलो, कैसा है मेरे प्यारे बच्चे, सघन माध्यम है। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पर प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था, विरल से कहाँ जा रहा था जी, सघन माध्यम में जा रहा था, तो आपने फार्मूला क्या निकाला था, अरे बोलो, अरे बोल दो ना, काहे का चुप हो तुम लोग। ठीक है सर, और हाँ एक काम किया करो, जो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, तो अगर ऐसे मतलब आप लोग क्लास ले रहे हो तो ऐसे बिना मतलब का ये ना कमेंट सेक्शन में वैसे जो फार्मूला ड्राइव करवाया जाता है उसको लिख दिया करो, एक बार वहां पे रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या निकाला था बाबू, हम लोग निकाले थे n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। अरे ओके आर नॉट, इतनी चीजें निकाले थे बाबू। मैं इसी में आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ, एक छोटा सा मजेदार सी बात बताता हूँ, ध्यान देना। अगर यही प्रकाश किरण, मैं ये वाला नहीं निकलवाया हूँ बट आप लोग बना के निकाल सकते हो। अगर यही प्रकाश किरण कहां से जाने लगे, सघन से विरल में जाने लगे, सघन से विरल में। देखो थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हुए ना, बहुत कुछ चीजें हमको कवर करनी है, हम लोगों को बहुत सारी चीजें कवर करनी है। बहुत ज्यादा प्यार से चलेंगे तो भी दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा तेज चल जाएंगे तब भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, हम लोग अच्छे से मैनेज करते हुए चलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुना, अगर प्रकाश किरण सघन से कहां जाए, विरल में। यहाँ पे कहां से जा रहा था, विरल से सघन में। यहाँ पे यार विरल से सघन में जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, सघन से सर विरल में जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, अबे नलायकों,
अगर ये ऐसे जाएगा तो बस ध्यान देना फार्मूला सेम रहने वाला है, बस जहां n2 है वहां n1 लिख देना। हेलो, समझ में आया? जहां n2 है वहां क्या लिख दोगे? n1 लिख दोगे। तो n2 की जगह लिखो n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू बराबर n2 की जगह है n1 की जगह है n2 बाई आर। अरे ओके यार नॉट। तो यहां तक चीजें हम लोग कवर कर चुके थे। आज अगर मैं कहूं कि बाबू थोड़ा सा देखना, थोड़ा स्पीड के साथ देखेंगे। रीजन क्या है स्पीड के साथ? सर इसका रीजन एक ही है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें पढ़ा दी है, तो इसी के बेस बिल्कुल इसी बेस्ड पे बाबू क्वेश्चन होने वाला है। इसी पर आधारित हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। समझ में आई बात? अगर आप लोग रिवीजन नहीं किए हो, नहीं देखे हो, तो प्लीज गो एंड वॉच, जाओ एक बार विजिट करो मेरे प्यारे बच्चे, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, है ना? गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। आज वाला क्लास है ना मजेदार होने वाला है, तुमको समझ में भी आएगा। जो बच्चे रेगुलर कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। और बाबू जो नए हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाओ पहले क्लास से देखो, है ना? मजा ही आ जाएगा। एक बार बताना, ये कैसा पृष्ठ है? अवतल, क्योंकि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। बस इसका जस्ट उल्टा ले लो मेरे भाई, जस्ट इसका उल्टा ले लो मेरे से, कुछ ये ऐसे इस प्रकार से। ये वाला आज हमको पढ़ना है, ठीक है? तो जैसा पहले करते हैं बिल्कुल पुराने तरीके से, कुछ भी नयापन नहीं है सर इसमें, नयापन कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बताया था कि अल्फा बीटा गामा चाहे जैसे मान सकते हो, तो यहाँ भी वही चीजें हैं। अल्फा बीटा गामा मान लो, ए बी सी डी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, एज यू विश, जैसा आप चाहो वो काम कर सकते हो। तो ये पॉइंट क्या होता है मेरे से? इसे कहते हैं हम लोग पी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पी कहते हैं। इट्स ओके सर, इतनी बातें हमको तो समझ में आई। हमने कहा बहुत बढ़िया। अगर समझ में आई तो मेरे शेर यहाँ पे एक काम करो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक काम करो, इस पॉइंट को मान लो ओ मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? एक आपतित प्रकाश किरण चलेगी यहाँ पे। ये कौन सी प्रकाश किरण है? आपतित। इसकी इंग्लिश होती है मेरे शेर इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है? हमने एक काम कर दिया, हमने आपतित किरण को भेज दिया। अब एक बात बताओ, हमने एक चीज आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भैया, मेरे लाला, कि जब प्रकाश किरण कहां से सर? अगर विरल से सघन में जाए, हे क्या हो गया? ये क्या हो गवा? अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए ना, तो क्या होता है जी सर? जो अपवर्तित किरण है वो क्या होती है? अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। हाँ जी, अभिलंब की ओर, ठीक है? ये मैं 2-3 बार तो बता ही चुका हूं, इतनी चीजें याद होनी चाहिए। तो क्या बताओ यहाँ पर मुझे, आपको यहाँ कहीं अभिलंब दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो अभिलंब बना लो। मैं एक चीज आपको बताया था कि मेरे प्यारे भैया, ए गुड्डा ए बिटू, ध्यान देना, अगर यहाँ पे वहीं पे हम केंद्र मानेंगे तो केंद्र से इस पृष्ठ को मिलाता हुआ अगर कोई ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये किसका काम करेगा मेरे भाई? अभिलंब का। अगर जरा सोचो ये पृष्ठ नहीं होता तो यही प्रकाश किरण कैसे चला जाता हूँ किसी की धुन में सीधे, ये अपने धुन में बिल्कुल सीधे ऐसे निकलता, लेकिन ये झुकेगा अभिलंब की ओर, इधर की तरफ झुक जाएगा। किधर झुकेगा सर? इधर की तरफ झुक जाएगा। हमने कहा हाँ जी, इधर की तरफ ही तो झुकेगा। तो प्रकाश किरण को झुका दो, ये झुक गया बेटा, इधर ध्यान देना, ये कुछ ऐसे। थोड़ा तो अच्छा बन जाओ मेरे भैया, रुक जाओ, तुम्हें तो तुम सुंदर सा बना के दूंगा ये। तो बाबू हमने एक प्रकाश किरण तो इसके ऐसे भेज दिया था ध्रुव से, आपको समझाने के लिए मैंने बताया ना, ध्रुव से भेजा। तो बाबू जहां पर दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वहां पे क्या बनता है? वहां पे सर बनता है इमेज। हाँ जी, क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। हम कह रहे हैं मान लो ये अल्फा मान लो, या इसे अल्फा मान लो इसे अल्फा, जिसे तुम कह दो, चलो ठीक है सर इसे मान लेते हैं अल्फा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा जी सर? ये हो जाएगा बीटा। ये क्या हो जाएगा मेरे से? ये हो जाएगा गामा, ठीक है? अल्फा बीटा गामा। अपनी सुविधा के लिए, है ना, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक
छोटा सा ऐसे लंब बना लेते हैं और इस लंब को नाम दे देते हैं। इसे नाम दे दिया जाए, क्या नाम दिया जाए मेरे बाबू? इसे नाम दे देते हैं x और इसे नाम दे देते हैं y, या फिर कुछ और नाम दे दे। नहीं तुम्हारा दिल दोनों तोड़ेंगे, कुछ सुंदर सुंदर सा लिखे लगे p और q। ठीक है, आई बात समझ में बाबू? इधर वाला जो मीडियम है ये है विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है भाई? सर ये वाला है तो विरल है। हाँ जी, कौन है? विरल है। और विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक हम इसे मान लेते हैं n1 है, और ये जो हमारा मीडियम है ये है सघन, और हम इसे मान लेते हैं n2। प्रकाश किरण कहां से जा रहा है? ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? अरे भाई ये सब करा चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बस तुम लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है, बाकी मैं हूं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ सर ये कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात करूंगा तो मुझे एक प्यारा सा नियतांक मिलेगा, जिस नियतांक को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? n2 बाई n1। तो ओवरऑल मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1। याद करो, आज से 250 साल पहले हमने एक चीज बताया था कि बाबू अगर ये साइन आई एंड साइन आर कैसे हो? सूक्ष्म हो। साइन आर कैसे हो मेरे भाई? सूक्ष्म हो। साइन आई एंड साइन आर क्या हो? सूक्ष्म हो। तब क्या होता है? तब सर जो साइन आई होता है वो बदल जाता है आई में, और जो साइन आर होता है वो बदल जाता है आर में। अरे बोलो, बोलो ना, आया समझ में? कहीं दिक्कत तो नहीं ना हो रही है? हर एक चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो बाबू यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये वाला जो लाइन है इसको निकाल करके लाते हैं यहाँ पे, और उसको यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा बाबू? हमने देखा कि सर साइन आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सीधे देखो ना सर, साइन आई की जगह हम लिख सकते हैं आई। ओके, साइन आर की जगह क्या लिख सकते हो? आर लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, आर हमने लिख दिया। वहां पे क्या है सर? वहां पे है n2 और ये क्या रहा रे? n1। मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कराने पे मेरे प्यारे से बुझे हुए चूने ये मिलेगा n1 आई, और यहाँ क्या मिल जाएगा? n2 r। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई क्या? तो हमें क्या चाहिए? What do you want? इसे सॉल्व करने के लिए हमको क्या मटेरियल चाहिए? सर मुझे चाहिए आई और आर का वैल्यू। तो आई और आर का वैल्यू कहां से पाओगे? आई और आर का वैल्यू देगा ये। तो यहां पे ध्यान देना, हम क्या करते हैं, एक बात बताओ बाबू, आपतित किरण और अवलंब के बीच बनने वाला कोण क्या? आपतित किरण और अवलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? सर ये कोण तो होता है आई। अरे भैया ये वाला कोण हो जाएगा आई, क्योंकि आपतित किरण ये है, अविलंब ये है, तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? आई। और अगर मैं कहूं अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? हेलो, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण ये रहा सर, ये हो जाएगा आर। अल्फा मत समझ लेना भाई, ये लो अब सही है आर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई निकालने के लिए, आई की कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं त्रिभुज ओपीसी। कौन सा? त्रिभुज ओपीसी। हाँ जी, त्रिभुज ओपीसी से, त्रिभुज ओपीसी से बाहर बना दे, यहाँ पे बना ही देते हैं ओपीसी को, है ना। तो ये है पॉइंट ओ, ये पॉइंट कौन सा है? पी है, और यहां कहीं होगा पॉइंट सी, ऐसे है, देखो ध्यान से, और ये इधर निकला हुआ है ना। हमने इस एंगल को मान रखा है सर आई, और ये है ओ, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है सी। यहाँ पे कोण क्या है भाई? यहाँ पे कोण है सर अल्फा, यहाँ पे कोण है मेरे से बीटा। ठीक है, तो मैं आई बराबर क्या लिख सकता हूँ? अरे याद करो, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना भी ज्यादा बुद्धू तो नहीं हो तुम। आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो आई का वैल्यू मिला हमें, मिल गया क्या? यस सर मिल गया। नेक्स्ट, अब क्या निकालना हमको? आर निकालना है। तो आर जरा ध्यान देना, कौन दे सकता है? ये आर है, ये गामा है, ये बीटा है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज आईपीसी में। हाँ जी, कौन सा त्रिभुज? सर हम लेने वाले हैं त्रिभुज आईपीसी से।
त्रिभुज आईपीसी से जैसे ही बात करोगे, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ फटाक से, बिना समय बर्बाद किए आप लोगों का कीमती समय को ध्यान में रखते हुए हम बना देते हैं इस चित्र को, ठीक है। ओके ओके आर नॉट, जी सर हम तैयार हैं, हम तो तैयार हैं सर जी, लेकिन हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं ना भाई, तब तुम तैयार हो रहे हो, अदरवाइज तुम तो, वो ठंडी का टाइम है, चलो देखो तुम्हारे लिए 12 बजे क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम लोग बढ़िया घोड़े बेच के सो रहे होगे, ठीक। देखो बाबू ये क्या है, ये सर है आर, और ये क्या है मेरे भाई, ये है गामा, और ये कौन सा कोण है, ये है बीटा। यहाँ पे बहिष्ठ कोण कौन सा है, बीटा है भाई, कौन सा है, बीटा है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा बराबर एंगल आर और ये रहा गामा। तो एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा सर, एंगल आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी, आई और आर का वैल्यू उठा करके रख दो फटाक से। तो n1 है, अरे है n1, और आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू आया सर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2 है, n2 के बाद क्या आया है मेरे से, n2 आर का वैल्यू कितना आया सर, आर का वैल्यू आया बीटा माइनस गामा, हाँ जी क्या, बीटा माइनस गामा, क्या गया, बीटा माइनस गामा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ मेरे सिरों, अरे चमगादड़ों करा ही दो, अरे बुरा मत मानना रे मेरी बातों को, मैं तो तुम्हें प्यार से बोलता हूँ, हाँ कहीं तुम दिल पे ले लो कि मास्टर तो ऐसे बोल दिया, इसकी तो खैर नहीं। अरे भाई बड़ा भाई हूं, इतना तो बोल ही सकता हूं तुम्हें। क्या हो जाएगा, n1 का गुणा एक बार अल्फा में, n1 अल्फा, n1 का गुणा बीटा में, n1 बीटा, यहाँ पे आ जाएगा n2 बीटा और आ जाएगा माइनस n2 गामा, ओके। अब याद करो अगर अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म हो, हेलो, यदि अल्फा बीटा तथा गामा क्या हो, सूक्ष्म हो, अल्फा बीटा तथा गामा क्या हो मेरे भाई, सूक्ष्म हो। यदि अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म हो तब क्या होता है, अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा के, बीटा तुम्हारा हो जाएगा लगभग tan बीटा के बराबर, ठीक है। और जो हमारा गामा हो जाएगा, वो जो गामा होगा मेरे भाई वो जाएगा tan गामा के बराबर, ठीक है। सॉरी ये तो अल्फा लिखा गया मेरे भाई, tan गामा के बराबर, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा tan गामा के बराबर। तो क्या किया जाए, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये वाली इस चीज को ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या चाहिए भाई, सर मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए, और किसकी चाहिए, गामा की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करूं, इसे इस वाले पॉइंट को मिटा दूं क्या मैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं, ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि सारी चीजें बाबू कवर हो जाए बड़े आराम से यहाँ पे, है ना। हेलो भैया मेरे प्यारे से बच्चे, बट तुम्हारे साथ यार मुझे मजा बहुत आता है ना, ये फैमिली वाला फील दे देते हो कभी कभी तुम लोग, तुम्हें कुछ भी बोल देता हूँ, है ना, ये तो फैमिली में ही होता है यार, ऐसे अननोन पर्सन को कोई थोड़ी बोल देगा, क्यों मेरे बड़े भाई, बोलो सर ये क्या बोल रहे हैं बड़े भैया, तो आप हैं, क्या, ठीक है। देखो तो बाबू क्या निकालना हमें, tan अल्फा, हाँ जी क्या निकालना, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बाबू ये वाला फिगर जरा देखना, यहाँ पे ये लंब क्या है, पी क्यू है, आधार कितना है, ओ क्यू हो जाएगा, तो लंब बटे आधार यानी कि पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू बाई ओ क्यू, ये किसका वैल्यू हो गया, tan अल्फा का। इसी प्रकार अगर मैं tan बीटा का निकालूं तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना सर, लंब हो जाएगा पी क्यू, आधार कितना है बाबू, आधार हो जाएगा क्यूसी, ठीक है। अब आ जाते हैं tan गामा निकालते फटाक से बिना समय बर्बाद किए, tan गामा का क्या होगा, ध्यान देना, tan गामा का हो जाएगा यहां से पी क्यू बाई आई क्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ बाबू मुझे, ये जो P है और Q क्या दोनों बहुत करीब नहीं लग रहे हैं, P और Q बिल्कुल पास लग रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा P है और Q है क्या है, बिल्कुल ऐसे करीब लग रहा है। तो बाबू अगर इतनी सी दूरी हो तो क्या इसे दूरी कहोगे क्या, नहीं ना,
तो कहोगे चलो एक काम करते हैं, मान ही लेते हैं एक दूसरे के ऊपर ही है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे Q जो होगा लगभग, ये जो Q है ना मेरे भाई, ये जो Q है ये लगभग P ही है, ठीक है। Q लगभग क्या है, P है। तो उठाओ फटाफट वैल्यू रखो इसमें, अल्फा का वैल्यू रखना N1, अल्फा का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, सर अल्फा का वैल्यू जो आया है वो आया PQ बाई OQ, ठीक है, हमने कहा ओके, प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया, बीटा का वैल्यू आया सर N2 है क्या, N1 है, बीटा का वैल्यू आया है PQ बाई QC। इसी प्रकार से N2 बीटा का वैल्यू क्या आया मेरे भैया, इसका सर भी आ गया PQ बाई QC आया, अरे आया ना, देखो ना यहाँ पे, माइनस N2 गामा का वैल्यू क्या आ रखा है, गामा का वैल्यू आ रहा है सर PQ बाई IQ, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको अभी यही तो बताया कि जहां जहां Q है वहां वहां P रख दो, बस करो ना काम, ये काम तो करो मेरे शेरों। PQ यहाँ पे आया OP प्लस N1, यहाँ क्या आ जाएगा PQ, और क्या आ जाएगा, Q की जगह पे क्या रखना है, P रखना है, C हो जाएगा बराबर N2, P की जगह क्या है सर, P तो ये तो P ही है, Q की जगह क्या रखोगे PC, यहाँ पे माइनस N2 और यहाँ हो जाएगा PQ और यहाँ पे क्या आ जाएगा IP। ध्यान देना, ध्यान दो, यहाँ भी PQ, यहाँ भी PQ, हर जगह PQ है, हर जगह, बस दिखे तू है ना, दिल का मेरे भी काम तमाम है, बस PQ तेरी धूमधाम है। तो क्या करो, इसे इसकी धूमधाम को करो ही खत्म, क्योंकि ये हो जाएगा हर जगह से कॉमन, तो ये इसका हो जाएगा द इंड हो जाएगा तेरा यहीं पे, है ना। बचे क्या सर, बच जाएंगे N1 बाई OP बचेंगे बराबर, सॉरी प्लस है ना, N1 बाई PC बच जाएगा बराबर N2 बाई PC बचेगा, और क्या बचेगा माइनस N2 बाई IP बच जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो बाबू तो इसे मैं मिटा दूं, क्योंकि इसका काम तो हो चुका है, ठीक है, इसका काम हो चुका है, ठीक है, इसे मिटा देता हूं, हाँ ओके, क्योंकि हमारे पास वो तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं स्लाइड कर दूंगा नेक्स्ट पेज पे, इसीलिए आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो तो उसे नोट भी कर लिया करो, ओके 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 सर। तो ओपी किधर की तरफ बाबू, जब भी हमने आपको यही चीज बताया था ना कि अगर इधर दूरी बाबू मेजर करोगे तो कौन सा साइन लोगे सर, माइनस लोगे, अगर इसके इधर दूरी मेजर करने लगे, अगर आप इधर की तरफ दूरी मेजर कर रहे हो तो वो लोगे पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, ठीक है सर। तो N1 OP आपने किधर नापा, इधर की तरफ बाबू, हमेशा वस्तु को जो नापते आए हैं हम वो किसे माने हैं, U को मान लिए हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, वस्तु के लिए OP, प्रतिबिंब के लिए V और C के लिए PC के लिए होता है R, ठीक है। इसी प्रकार F के लिए होता है, PF के लिए होता है स्मॉल f, ठीक है। तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप इतने होशियार हो, है ना बाबू, आप इतने अच्छे हो यार, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर माइनस U प्लस, बताओ PC किधर है, अच्छा इधर की तरफ है ना सर PC, तो कौन सा चिन्ह लोगे, पॉजिटिव लोगे, हाँ सर हम तो पॉजिटिव लेने वाले हैं, N1 बाई R, ठीक है, बराबर N2 बाई R माइनस N2 बाई, प्रतिबिंब किधर बन रहा है सर, I इधर है, जैसे ही तुम देखो इधर है तो टेंशन लेना ही नहीं, सीधे V रख दो, ठीक है। अब एक काम करो, जहां पे RR वालों को एक साथ कर लो और V और U वालों को एक साथ करो, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, ध्यान देना, इसको जब इधर भेजोगे तो ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो आपको देखने के लिए मिलेगा N2 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर N2 बाई R माइनस N1 बाई R। सर जी ये तो कमाल हो गया, जैसा हम पहले पढ़े थे, इसके जस्ट पहले जो वाला फार्मूला निकाले थे बिल्कुल ये वैसा ही निकला, N2 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर, यहाँ पे देखो R है नीचे ना, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ N2 माइनस N1 बाई R। हा हा हा, हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़ों, बुझे हुए चूनों, ध्यान देना,
ये होता है फार्मूला। ये तो बिल्कुल जैसे पहले निकला था ना, बिल्कुल सेम का सेम वैसे का वैसे ही निकला है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कहा था इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है बाबू। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये कब है, ये प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन में जा रहा हो। लेकिन अगर आप इसी वस्तु को उठा करके इधर रख दो तब सर प्रकाश किरण जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो, समझ भाई, समझ ले, समझ लो। आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी बात को समझते हो, मानते हो। तो देखो भैया, जब हम इस वस्तु को इधर की तरफ रखेंगे, हवा में रखोगे, तो विरल माध्यम से प्रकाश किरण जाएगा सघन माध्यम में। लेकिन जब इसी वस्तु को उठा करके इधर रख दोगे, तो यही प्रकाश किरण सघन माध्यम से आएगा विरल माध्यम में। तो जब अगर वस्तु को हम यहां से क्या करें, यहां ध्यान देना, अगर हम वस्तु को, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से सघन टू विरल जाने लग जाए, कहा सघन से विरल में जाने लग जाए, तब सर क्या कमाल होएगा। कमाल कछु नहीं होएगा मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, कमाल कछु नहीं होगा। बस जहां n2 है वहां क्या रख देना है, n1 रख देना है। तो क्या रखोगे सर, यहां हम रख देंगे n1 बाई वी माइनस, ये ध्यान देना ये v है मेरे भैया, v माइनस n2 बाई यू बराबर n1 माइनस n2 बाई आर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई क्या, इतनी बातें तुम्हारे भेजे में घुसी। तो बाबू ध्यान रखना, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से तैयार रखना, क्योंकि जब हम लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, एक मिनट जरा ऐसे ही रहना आप लोग, मैं जरा देख लूँ कितना चला है क्लास, क्योंकि आज कोई है नहीं, मैं ही हूं देखने वाला। चलो यार, अभी तो टाइम है, क्या करें, लेंस मेकर फार्मूला उड़ा दे, खत्म कर दे, कर ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजर टॉपिक है वो। ये चीजें कवर हो गई, आ गई समझ में, बोलो सर हाँ। अगर आ गई तो फिर बस मेरा उद्देश्य हुआ पूर्ण। मैं जो चाह रहा था मैंने वो कर लिया। मैं यही चाह रहा था कि आपको समझा ले जाऊं, आपको समझा ले गया। और हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया। हाँ, एक चीज चाहिए, आपका लाइक, कमेंट, प्यार और शेयर। ओके, ये चीज ध्यान देना। कभी यादों में आओ तुम। तो आज हम पढ़ेंगे, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लेंस मेकर फार्मूला। हाँ जी, क्या होगा सर, ये होगा लेंस। ए भैया देख, मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्योर देता हूं। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला। ये ऐसे कोई नमूने तो नहीं ना है जिन्हें ये लेंस क्या होता है सब नहीं पता। हाँ, ऐसे तो नहीं ना हो, ऐसे लोग तो नहीं ना हो भाई। भाई देखो, ऐसे मत करना यार, तुम्हें लेंस नहीं पता हो। ठीक है, देखो, दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी माध्यम ये क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, जहां पर हम अपवर्तन की घटना का अध्ययन करते हैं। दैट्स ऑल, यही कहता मैं, यही है लेंस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, सारी चीजें आपको पता होंगी आई होप। तो बाबू ध्यान देना, मान लेते हैं ये एक बहुत ही प्यारा सा एक लेंस है। ठीक है, वो बल्लू वाला चश्मा देखा है, बल्लू, वो मोगली जो होता है, मोगली, यही वाला चश्मा पहनता है वो। ठीक है बाबू, ये एक लेंस है। ओके भाई साहब ध्यान देना, ये वाला इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ध्यान दो। और हम यहाँ पे इस प्रकाशिक केंद्र को मिलाते हुए एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये मेरे प्यारे भैया, ये कौन सा है, ये सर है सी। क्या है, सी है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं नाम दे देता हूं इसे, यहां पे ये हो जाएगा ए बी सी, और ये वाला जो पृष्ठ है इसे नाम दे दिया जाए पी क्यू एंड आर। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक बाबू, अब ध्यान दो, मान लेते हैं इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, इसका जो पृष्ठ होगा वो किधर होगा, इधर होगा, है ना। इसका पृष्ठ किधर होगा, इधर होगा।
एक मिनट जरा आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन अपलोड कर रहा था, पता नहीं हुआ या नहीं, मुझे जरा देख लेने दो, है ना, फिर बताते हैं आपको। चलो हो गया है, अभी मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आप लोग मेरा ही लिखा हुआ था तो मैं दूसरे वाले फोन से मंगाया था, तो बस बट नेट प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रही थी। बाबू ध्यान देना, ये वाला पृष्ठ इसको मान लेते हैं यहाँ पे, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये पहला पृष्ठ है, इसे ना मान लेते हैं पहला पृष्ठ, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर होगा। ध्यान देना बाबू, अगर ये वृत्त है ना, इसको ऐसे खींचोगे तो इधर ही आएगा, इधर हो गया C1 और इधर की तरफ मान लेते हैं C2, ठीक है। अब ध्यान दो, बात को समझो मेरे भाई। अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं, हेलो, यहाँ पे हमने एक वस्तु रखा और प्रकाश किरण, जब यहाँ पे वस्तु रखोगे तो प्रकाश किरण यहीं से चलने वाली है, इधर गई, ठीक है, इधर गई, ये कौन सी किरण हो जाएगी मेरे भाई? सर ये हो जाएगी इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे ये यहाँ पे टकराएगा, इधर तो मीडियम कुछ और है, मान लेते हैं ये वाला मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट ये कैसा है? विरल है। कैसा है बाबू? विरल, इसे कहते हैं रेयर, रेयर मीडियम है, और इसका जो अपवर्तनांक है वो है n1 बाबू। लेकिन ग्लास कैसा होता है? हाँ जी, ग्लास कैसा होता है? सर ग्लास तो होता है डेंसर, ये डेंस होता है, ये हो गया डेंसर मीडियम, और इसका जो अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा n2। तो प्रकाश किरण पहले कहाँ जा रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो हमने सीखा सर, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? अपवर्तन के बाद ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो अभिलंब ड्रा करो फटाक से, कैसे बनाओगे अभिलंब? सर ये पृष्ठ है तो इसका केंद्र तो इधर होगा, तो वक्रता केंद्र से हम एक लाइन डाल देंगे ऐसे करके, ध्यान देना, ऐसे, है ना, ऐसा, ऐसा एक लाइन। तो ये क्या होगा? ये है अभिलंब, ये मान लो अभिलंब n1 है, क्योंकि इस वाले पृष्ठ के लिए है, नहीं n2 है, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए है ना, तो इसे नाम दे देते हैं n2 वाला अभिलंब है। अब बाबू ध्यान देना, अब क्या होगा? अब क्या होगा? प्रकाश किरण सीधे न जाकर के अगर ये नहीं होता तो कैसे जाता? सीधे जाता, सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर झुकते हुए ऐसे जाएगा। एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी आपको समझाने में। ये बेचारा ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ बाबू प्रतिबिंब बनेगा I डैश। समझो, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन गया? I डैश। O का प्रतिबिंब क्या बना? I डैश बना। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये अब प्रकाश किरण यहाँ गया, अब यहाँ से ये इधर की तरफ गया, तो ये इस पृष्ठ के लिए कौन सा काम करेगा? आपतित किरण का काम करेगा। तो यहाँ भी एक अभिलंब बनेगा। कैसे बनेगा सर? ये अभिलंब बनेगा कुछ इस प्रकार से, है ना। जब इस प्रकार से बनेगा तो ये जो है, ये किसका काम करने लगेगा? ये काम करेगा वस्तु का। सुनो, पृष्ठ PQR के लिए जो I डैश है वो किसका काम करेगा सर? वस्तु का काम करेगा। फिर से सुनो, ये वाला जो दिख रहा है ना मेरे से, ये वाला PQR, इसके लिए जो I है वो काम करेगा वस्तु का, ठीक है। ओके सर, तो अब देखना जरा ध्यान से, ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। किधर झुकेगा? अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा सर? अब की बार प्रकाश किरण देखो सघन माध्यम से चलकर कहां जा रहा है? सघन माध्यम से चलकर कहां जा रहा है? विरल माध्यम में जा रहा है। तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटते हुए ये कुछ इस प्रकार से यहां आएगा, और ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रियल वाला इमेज, मेन इमेज यही बनेगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई हो तो बताओ मेरे से, बढ़ा जाए आगे। अब बाबू ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ जो मजेदार चीजें उसे लिख देता हूं। अगर मैं कहूं कि O क्या है सर? O जो है हमारा वो है वस्तु, O हमारा क्या है? वस्तु है, ठीक है। अगर मैं कहूं I डैश क्या है सर? I डैश जो हमारा ABC है, समझना आप, जो पृष्ठ ABC है उसके लिए तो प्रतिबिंब है। हेलो प्लीज समझो, उसके लिए क्या है मेरे भाई? प्रतिबिंब है। लेकिन यही I डैश, जो यही I डैश है, वह पृष्ठ PQR के लिए वस्तु का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो सर ये जो I आया है ये क्या है मेरे भाई? जो ये I है ये है अंतिम प्रतिबिंब, यानी कि PQR के लिए प्रतिबिंब का काम करेगा। लिए
प्रतिबिंब। जस्ट इसके पहले जो फार्मूला ड्राइव करे हैं अब हम उसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी सी के लिए, ध्यान देना, ए बी सी पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला क्या है मेरे भाई? अपवर्तन का सूत्र अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो ना, वक्री पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। तो सारी चीजें भूल जाओ, बस तुम्हें क्या दिखाई देना चाहिए? बस तुम्हें ये दिखाई देना चाहिए, ए बी सी कुछ ऐसे इस तरह का, ये ए, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, ए बी एंड सी दिखाई देना चाहिए। क्या इस टाइप का फार्मूला नहीं निकाले हो? निकाले हो ना? अभी यहाँ जस्ट इसके पीछे वाले क्लास में ध्यान देना, निकाल के आए हो, एक बार बैक करके जाके देख लेना। और यहाँ पर वस्तु रखा हुआ था, इसी तरह का निकाले हो? जी सर ऐसे ही निकाले हैं। तो ध्यान दो, इसके लिए फार्मूला क्या निकला है सर? प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो इसका फार्मूला ये है N2/V, N2/V है ना? तो N2/V कहां पे है सर? V तो इधर बन रहा है, V इधर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको V किधर बन रहा है भाई? इधर की तरफ बन रहा है ना? तो CI' हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CI', ठीक है। N2 बराबर क्या हो जाएगा? N2/V माइनस N1/U। N1/U, U किधर है? इधर की तरफ है। और इधर की तरफ जब चिन्ह लोगे तो कौन सा लोगे सर? निगेटिव लोगे। ओके, तो निगेटिव वाला ले लो सर। निगेटिव अगर हम लिखेंगे ना तो OC लिखेंगे, माइनस OC और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझना, N2 माइनस N1 था जी सर। अब यहाँ पे भी तो माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये बन जाएगा OC। उसके बाद क्या करते हो? N2 माइनस N1 बाई R। कौन सा R लोगे सर? हम ABC की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो R होगा वो इधर वाला होगा, यानी कि OC2 लेंगे। अब ये किसके लिए था? पृष्ठ ABC के लिए था। हेलो, किसके लिए था? ये ABC के लिए था। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वाली बात कर लेते हैं PQR के लिए। किसके लिए मेरे भाई? किसके लिए? PQR के लिए। हाँ जी मेरे लाला, PQR के लिए। दिख रहा है क्या? विजुलाइज हो रहा है चीजें? PQR के लिए अगर हम PQR के लिए निकालेंगे तो सेम फार्मूला, बट PQR के लिए बाबू प्रकाश किरण अब की बार विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं, बल्कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते, बस सर जहां N2 होता है वहां लिखते हैं N1/V। अब बताओ इसके लिए प्रतिबिंब क्या है सर? इसके लिए प्रतिबिंब तो CI है। हमने कहा ठीक, मेन प्रतिबिंब तो यही है ना। मेन प्रतिबिंब ये है, यहाँ ध्यान देना, ये भाई डैश है, ये डैश है। यहाँ पे N1 क्या है? हो जाएगा N1/V माइनस N2/U। तो U किधर है? U किधर है इसके लिए सर? इसके लिए जो वस्तु है वो इधर ही है, I' वाला है। ध्यान दो, PQR के लिए जो I' है वो किसका काम कर रहा है? वस्तु का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इधर ही लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा CI' बराबर N1 माइनस N2 बराबर R किधर है सर? इस वाले पृष्ठ का जो R है ना, ध्यान दो, PQR का जो R है वो तो इधर की तरफ है, और हम इसे लिखेंगे OC1, ठीक है। OC1 लिख देंगे। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई बाबू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना है मेरे लाल, दोनों को क्या करो? समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे सर? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा? ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ये आ जाएगा N2 CI' प्लस N1 OC। उसके बाद क्या है भाई? इधर ध्यान देना, N1 CI माइनस N2 CI'। ओके, उधर क्या है बाबू? N2 माइनस N1 बाई OC2 माइनस, प्लस जोड़ रहे हैं ना, तो N1 माइनस N2 बाई OC1 है मेरे भाई। इधर ध्यान दो, OC1 इधर ना पे हो ना बाबू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस होगा।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -OC1। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, N2/Ci' और ये माइनस है तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले का कर देगा द एंड, खात्मा कर देगा। बचेगा क्या सर? यहां बचेगा N1/OC प्लस N1/Ci बराबर N2-N1/OC2। ये भैया एक बात बताओ, ये माइनस अगर यहाँ पे लोगे कॉमन तो क्या हो जाएगा? N2-N1 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? ये हो जाएगा बाबू। अगर यहाँ देखो, यहाँ माइनस का गुणा कराओगे, इसका माइनस का गुणा करा दोगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस N2-N1/OC1। N2-N1/OC1। ठीक है, OC क्या है सर? OC है त्रिज्या। त्रिज्या किधर की तरफ है? त्रिज्या किधर की तरफ है सर? OC ये रहा। तो इसे किस चिन्ह के साथ रखोगे? माइनस। एक तुम्हें बाबू एक बढ़िया सा मजेदार बात बताता हूं, मजेदार बात, मजेदार बात वो है कि हम यहाँ पे साइन जो है, चिन्ह जो है 2 बार रखते हैं। चिन्ह को 2 बार रखते हैं, भूलना मत कभी। ये अगर भूले तो तुम्हारा पेपर में सत्यानाश कर देगा अकेले। क्यों 2 बार रखते? देखो, एक बार यहाँ पे रखे हो, जब ये OC करते आए हो, देखो ये माइनस रख दिए हो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था। लेकिन अब एक बार और रखोगे तो OC क्या है? त्रिज्या है। OC किधर की तरफ है सर? इधर की तरफ है। OC किधर है? इधर की तरफ है। कौन सी त्रिज्या? सॉरी OC, हाँ R आएगा। क्या आएगा? R आएगा। क्या OC बच रहा है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। OC N1 OC। ए भाई ध्यान देना, गड़बड़ हो गया। ABC के लिए N2/V तो V तो इसका ये रहा, माइनस N1/, अच्छा हाँ OC वस्तु है। ठीक है, ध्यान दो बाबू। अब आते हैं आगे, ध्यान देना भैया। यहाँ पे N1/OC क्या है? OC वस्तु की दूरी है, तो किस चिन्ह के साथ रखोगे? किस चिन्ह के साथ रखोगे? माइनस U प्लस N1/CI क्या है? CI सर है V किधर की तरफ है? इधर की तरफ है, तो ये हो जाएगा V। ठीक है, बराबर मेरे बच्चों यहाँ देखो, N2-N1 कॉमन हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। OC2 का वैल्यू किधर होगा? OC2 तो इधर है, OC2 इधर है, तो हो जाएगा 1/R2 माइनस क्यों सर जी? क्योंकि इधर दूरी ले रहे हैं, तो -1/R1। एक बात देखना बाबू, यहाँ पे 1/V - 1/U लिख सकता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1 कॉमन, N1 जैसे ही कॉमन लोगे, ए भाई कुछ मिटाना पड़ेगा क्या? ये चीजें समझ में आ गई होगी, इससे ही मिटा देता हूं क्योंकि इतने में ये चीजें आ जाएंगी। ये लो, इसका कर देते हैं खात्मा, इसे मिटा देते हैं, पर इतनी चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी आपको। ध्यान देना बाबू, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां देखो, N1/V माइनस N1/U बराबर N2-N1 इंटू 1/R2 - 1/R1। ओके, क्या यहां से N1 कॉमन हो सकता है? जी सर बिल्कुल N1 कॉमन हो सकता है। आप N1 कॉमन लोगे तो यहां मिल जाएगा 1/V - 1/U बराबर N2-N1, और यहां पे क्या आ जाएगा? 1/R2 - 1/R1। ठीक है, N1 को बाबू इधर भेज दो। जब इधर भेजोगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा? ध्यान देना, जैसे ही आप N1 को इधर भेजोगे तो यहां बचेगा 1/V - 1/U, और यहां पे आ जाएगा N2 - N1/N1, और क्या बच रहा है? और बच रहा है सर 1/R2 - 1/R1। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग भाग दोगे, जैसे ही आप लोग क्या करोगे? भाग दोगे। कहां भाग दोगे सर जी? भाग ये दोगे, देखो इस N1 से इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या? यहाँ पे बाबू जब भाग दोगे इतना, अगर अरे भाई 12th में हो, इतना तो आपको कैलकुलेशन आना ही चाहिए। क्या बचेगा सर? यहां बचेगा N2/N1 -1, और ये वाला बगल वाला 1/R2 - 1/R1। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई?
अब मैं इसे क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट को, इस वाले, ये वाली जो लाइन है इतनी बड़ी, इस लाइन को लेके आता हूं बाहर, यहां पे 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, ए भाई u बन जाए यार, ये बन गया u। अच्छा n2/n1 को क्या लिखते हो आप सर? n2/n1 को हम लिखते हैं n21, और क्या है -1 है, और ये क्या है कोष्टक में 1/r2 माइनस 1/r1 है, ठीक है। इतनी चीजें हैं। तो ये होता है लेंस मेकर फार्मूला। यही क्या है, यही हमारा लेंस मेकर फार्मूला है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही मजा आया होगा, है ना, समझ में भी आई होगी क्लास, और आज मुझे भी पढ़ाने में यार मजा आया, ठीक है। और आज रात काफी हो चुकी है, आई थिंक हाँ 11:30 के आसपास, 12 बज रहे हैं, नहीं साढ़े कितने हो रहे हैं भाई, हाँ 11:30 हो रहे हैं, ठीक है, 11:30 बज रहे हैं, और हम आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड करके अब चलेंगे भाई, थोड़ा पढ़े पढ़ेंगे हम भी, क्योंकि अभी हम भी एस्पिरेंट ही हैं। आप लोग तो जान ही रहे हो, नहीं जान रहे हो तो जान लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ सर जी आकर के बस ज्ञान दे रहे हैं आपको कि बेटा आप ही पढ़ो, आप ही पढ़ो। एस्पिरेंट इट मीन्स कि मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे आपको समझानी है, इस पे काम करता हूँ, तब आपके सामने आता हूँ, ठीक है बाबू। तो ये 45 मिनट या 50 मिनट के पीछे काफी मेहनत होती है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी मेहनत को ऐसे ही बेकार नहीं करोगे। इसका रिजल्ट आप लोग पेपर में दोगे, है ना, और मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग क्लास को भर भर के शेयर करो यार, है ना, लाइक कमेंट एकदम बढ़िया मचा दो, तोड़ दो, फाड़ दो। वो जो लाइक वाला बटन देखता है उसके लिए, उसके साथ तुम्हें जो करना है करो, सब्सक्राइब वाले को दबा के सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो मेरी जान, आप लोग अपना ख्याल रखो मेरे लाला।